morning student. This is lesson number 6. Seed becomes a plant. हमने पेज नंबर 41, 43 और 44 पहले ही पढ़ लिया था. अब हम पेज नंबर 45 रीड करेंगे. आप भी अपनी बुक्स निकाल लीजिए ताकि हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके. Eat spotted seeds and be healthy. Instruction for teachers. Students can be given knowledge about radical and plumule during germination. Use of stored food by the germinated seed inside it. Necessary condition needed for germination of different seeds, etc. हमको कहते हैं ना, डॉक्टर कई बार कहते हैं अंकुरित मूंग खाने चाहिए, जो दालें होती हैं, अंकुरित दालें होती हैं, हमें वो खानी चाहिए. तो उसके जो दालें होती हैं उनको जब हम भिगो देते हैं, भिगो के रखते हैं, तो आप सुबह को उसको देखोगे उसमें से रूट्स, उनकी जड़ें बाहर आती हैं. तो सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसके बारे में हमें बताया गया. During Navratras, you might have seen people growing jowar around you. You all take some transparent pots with some soil in them and put the seeds in soil separately. Now see the changes in them. अब नवरात्रों के टाइम में आप देखते हो कि लोग ज्वार बीजते हैं और थोड़े दिनों के बाद जब नवरात्रों के 9 दिन होते हैं तो वो ज्वार फूट के बड़ी सी हो जाती है. तो इसमें आपको कहा गया है कि आप भी एक है ना ट्रांसपेरेंट बाउल ले लीजिए और उसमें मिट्टी डाल दीजिए. उसके बाद आप उसमें सीड्स डालिए तो आप उसमें क्या चेंजेस देखते हैं वो आप नोटिस करिए और बताइए. After seeing the changes which took place during the process of germination, discuss about them and write in your notebook. जो चेंजेस आप देखते हो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के, जब आप पॉट के अंदर वो डालते हो मिट्टी और बीज कैसे उगता है, कैसे बड़ा होता है, जो भी आप चीज़ें देखते हो उस प्रोसेस का सारा आप डिस्कशन अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे. प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स. कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बीज की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिगर बीज के सीड्स के बिगर ही उग जाते हैं. यू माइट हैव सीन स्प्रॉट्स इन पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम. कई बार आप देखते हो जो आलू होते हैं, आपके घरों में आलू होते हैं, कई बार वो बरसाती जो मौसम होता है तो उसके अंदर से आलू के ऊपर वाइट पैड से वो निकल आती हैं. इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन ए पॉट विथ सॉइल इट विल बिकम अ पोटैटो प्लांट. द सेम वे इफ़ यू प्लेस अ लीफ ऑफ पत्थर चट्टा इन सॉइल इट विल आल्सो बिकम ए न्यू प्लांट. अच्छा, अब आप देखते हो जिस आलू के ऊपर आप वो वाइट वाइट सी चीज़ देखते हो अब लगी हुई, अगर उस आलू को आप मिट्टी के अंदर दबा दोगे और देखोगे आप उसको मिट्टी के अंदर आलू को दबा दोगे तो उसके बाद ये आलू का पौधा बन जाएगा. ऐसे ही पत्थर चट्टा का पत्ता होता है, उसको भी आप दबा दोगे तो उससे वो उसका न्यू प्लांट बन जाता है. सी द प्लांट अराउंड यू एंड डिस्कस दैट विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स. अब आपके इर्द गिर्द आप देखिए कौन कौन से पौधे हैं जो बिगर बीज के सीड्स के उगते हैं. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो. और ऐसा कौन सा पार्ट होता है उनके प्लांट का जिससे वो उगते हैं. संतोषी प्लेस्ड अ मिंट स्टेम along with its root in a wet soil in her courtyard. She saw that within a few days itself lots of mint leaves grew. अब मिंट को हम पुदीना कहते हैं. संतोषी वो मिंट को क्या बोलते हैं, मिंट की जो जड़ होती है उसको मिट्टी उसमें डाल देती है, गीली मिट्टी में अपने आंगन में, और थोड़े दिनों के बाद देखती है कि बहुत सारे मिंट के लीव्स अपने आप ही उगने लग जाते हैं उससे. मिनी हैड ए मनी प्लांट in a bottle at her home. Seeing the plant, Santoshi asked, "How have you grown it?" She told, "If a vine with a node was placed in a water bottle or in a pot with soil, it became a plant. Come, let's know which part of a plant turned into a new plant." मिनी अब मनी प्लांट का पौधा देखती है एक बॉटल के अंदर, तो वो देख के उससे पूछती है, मिनी के पास एक मनी प्लांट है एक बॉटल के अंदर. तो संतोषी जब वो देखती है तो वो उससे पूछती है कि तूने ये कैसे हो गया. तो वो कहती है कि मैंने एक वाइन अच्छा, मिनी के घर में एक मनी प्लांट है बॉटल के अंदर. संतोषी जब उसे देखती है तो वो उससे पूछती है तूने ये कैसे हो गया. तो वो उसे बताती है कि मैंने इसकी बीच वाली टहनी मनी प्लांट की ली, बीच वाला हिस्सा लिया और उसको मैंने बॉटल के अंदर प्लेस कर दिया जिससे ये उग गया. वाइन विथ नोड मतलब वाइन होता है पतली, मतलब वो पौधे होते हैं जो खुद से खड़े नहीं हो सकते, किसी का सहारा लेके खड़े होते हैं, उनकी स्टेम्स बहुत वीक होते हैं. ओके, अब वो कहती है मैंने उसको बॉटल के अंदर डाल दिया और इस तरह से वो उग गया. अब आप अपने इर्द गिर्द देखिए ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो जड़ से उगती हैं, रूट से उगती हैं या पत्तियों से उगती हैं. तो इसमें पोटैटो बताया वो स्टेम से उगता है, मनी प्लांट भी स्टेम टहनी से ही उगता है, पुदीना जड़ से, रोज़ टहनी से, जैस्मिन स्टेम से, पत्थर चट्टा
लीफ से। तो ये आपसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कौन सा प्लांट कौन से उससे उगता है, तो आपको उस हिसाब से बताना है। Jamuna was surprised to see the peepal tree on the wall of the temple. She wondered who would have planted this tree. Jamuna asked her father about this. He said to her, "Through birds and pigeon seeds reach there. Seeds are dispersed away by wind, water, birds and animals by getting stuck in their beaks or on their bodies. This is called dispersal of seed." यमुना पीपल के पेड़ को अपनी दीवार के मंदिर की दीवार पे उगता हुआ देखती है तो वो हैरान हो जाती है भाई इसको यहाँ पे पेड़ को किसने उगाया। फिर वो अपने पापा से पूछती है कि ये कैसे होगा, तो वो कहते हैं कोई पक्षी, कोई चिड़िया या कबूतर कोई भी है उसने बीज यहाँ पे डाल दिया होगा या हवा के थ्रू आया होगा, उससे ये पौधा मतलब पेड़ उग गया। जो सीड्स होते हैं वो हवा से, पानी से, जानवरों के थ्रू, पक्षियों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे।